नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। और सबसे पहले बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, पूरे पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर इस समय पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई है। और अविश्वास प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। अपने दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। विपक्ष के तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं और चुनाव आयोग की टीम भी इस वक्त मौजूद है। इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि अविश्वास प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट का जल्द फैसला। जी हां, किसी भी वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। और कोर्ट रूम के बाहर वकील और पाकिस्तान के पुलिस में झड़प की खबर है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं और बड़ी तादाद में वहां पर इस समय लोग मौजूद हैं, आवाम मौजूद हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनको सीधा मैं आपको लिए चलता हूं। और जैसे ही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा और सुनाऊंगा और अपने मेहमानों से बातचीत करूंगा। मेरे साथ जानी मानी पत्रकार और लेखिका आलिया शाह इस समय मौजूद हैं और इसके अलावा वकास अवरेज खान साहब मौजूद हैं, जो कानून के जानकार हैं, बैरिस्टर हैं। वकास, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इस समय क्या कुछ चल रहा है और क्या खबर आपको मिल रही है? सरफराज, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 मिनट पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फैसला दे दिया गया है और जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी वो गैर आईनी, इलीगल, अनलॉफुल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इस समय एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, जो पाकिस्तान की संसद में डिप्टी स्पीकर ने फैसला लिया था, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। वकास, और इसके बाद दूसरी बड़ी खबर यह है कि वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक थी वो रिस्टोर कर दी गई है, रिवाइव कर दी गई है और वो 3 अप्रैल वाली सूरत हाल पे दोबारा से जाके खड़ी है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने असम्बलियां तहलील की थी और वो असम्बलियां जो आर्टिकल 58 का हवाला दे के तहलील की थी, वो भी प्राइम मिनिस्टर का जो असम्बलियां तहलील करने की जो अथॉरिटी थी वो भी वाइड एब इनिशियो करार दे दी गई है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल करार दे दी गई है। 3 बड़ी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1 मिनट पहले जो फैसला दिया उसके अंदर गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दी है। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर, वकास अवरेज बता रहे कि डिप्टी स्पीकर का जो फैसला था वो गलत था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। चूंकि बैरिस्टर है, कानून के जानकार हैं, अब ऐसे मामले में वकास आगे क्या होगा? सरफराज, इसमें यह किया जाएगा कि दोबारा से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग करवाई जाएगी और जिस तरह 3 अप्रैल को वोटिंग होनी थी जिसमें अपोजिशन के जो नंबर ज्यादा थे और बाहर ये नजर आ रहा था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को घर जाना पड़ेगा और इनकी गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएगी और दोबारा से जब वो अगर घर जाते फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए पीटीआई की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी एक नाम आता, जिसमें भी हत्तुल मकान पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी यही थी कि अपोजिशन चूंकि उनके नंबर ज्यादा थे, वो मेजॉरिटी में, तो उनकी तरफ से ही जो प्राइम मिनिस्टर था शायद वो शहबाज शरीफ साहब को बना दिया जाता। तो लिहाजा जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट थी, मोशन थी, उसको रिस्टोर कर दिया गया है। अब कल या परसों दोबारा जब भी ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मजीद डिटेल में जब हमारे पास फैसला आएगा, will go through that specific decision, will come to know कि दोबारा ये कब जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से जो मूवमेंट थी वो दोबारा। साहब, मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा टेक्निकल मामला है, जरा बैरिस्टर वकास से मैं समझ लूं। वकास, क्या ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इसके खिलाफ इमरान खान क्या आगे भी जा सकते हैं या फिर यहीं तक उनका काम तमाम है? देखिए सरफराज, चाहे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हो, इंडिया की हो, यूके की हो, यूएसए की हो,
सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ अल्टीमेट ज्यूरिसडिक्शन इन एनी कंट्री। हाँ। उसके फैसले के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ आपके पास रिव्यू का इख्तियार है, अपील का इख्तियार नहीं है, रिवीजन का इख्तियार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिव्यू का इख्तियार है कि आप नजरसानी करें आपने जो फैसला दिया है। लेकिन चूंकि इतनी बड़ी आयन की वायलेशन की गई थी, अल्ट्रा वायर एक्ट किया गया था, आयन को पमाल किया गया था, तो जितनी भी ओवरवेलमिंग लीडिंग लॉयर्स का ओपिनियन था, मेजॉरिटी ऑफ लॉयर्स का, वो यही था कि स्पीकर का जो एक्शन है दैट विल डिक्लेयर अल्ट्रा वायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड दैट विल डिक्लेयर वाइड एब इनिशियो। और स्पीकर की रूलिंग जब गलत करार दे दी जाएगी और उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर ने असम्बलियां तहलील करने के लिए कहा और सदर पाकिस्तान ने असम्बलियां तहलील करने के नोटिफिकेशन पे दस्तखत किए, वो तमाम के तमाम फैसले जो हैं वो रिवर्स हो चुके हैं, वो रिवाइव हो चुके हैं। एक चीज और हमें समझाइए, जो डिप्टी स्पीकर ने फैसला लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो फैसला गलत है, क्या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ मामला दर्ज होगा, मामला बनेगा? देखिए, डिप्टी स्पीकर जो है उसके बारे में अभी कुछ डिटेल जजमेंट आएगी, फिर हम विल कम टू नो के आया कि इनके अगेंस्ट जो है वो किसी किस्म की कार्रवाई की जाएगी या नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डिप्टी स्पीकर के पास उनके जो वकील की तरफ से आर्ग्यूमेंट्स किए गए थे, उनकी तरफ से ये कहना था कि हमें तो इस चीज की यकीन दहानी करवाई गई थी कि आर्टिकल 69 के तहत हमें लीगल कवर मौजूद है, इम्यूनिटी है, इस्तिस्ना है, प्रिविलेज है कि हम जो भी फैसला करेंगे, जो भी रूलिंग देंगे, दैट वुड बी प्रोटेक्टेड एंड दैट वुड नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। सो ये उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स थे। तो मैं समझता हूँ शायद स्पीकर के खिलाफ तो कोई ऐसी कार्रवाई ना की जाए, लेकिन ये जो फैसला है, दिस इज द ग्रेट एंड द कोलोसल पॉलिटिकल सेटबैक टू द गवर्नमेंट ऑफ पीटीआई। और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की सजा या जजा की जरूरत है। ये बजाते खुद इनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत बड़ी एक सजा है, एक पेनल्टी है। यानी वकास ये समझा जाए कि 9 अप्रैल को फ्लोर टेस्ट होगा और उसमें इमरान खान साहब क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। देखिए, ये चीज अभी डिटरमिन करना बाकी है कि आया कि कल बुलाया जाएगा, परसों बुलाया जाएगा, ये 7 दिन में बुलाया जाएगा। लेकिन ये चीज तय कर दी गई है कि इजलास दोबारा बुलाया जाएगा। दूसरी चीज ये डिटरमिन कर दी गई है, लेकिन वकास जो मुझे खबर मिल रही है, 9 अप्रैल को 10 बजे पाकिस्तान की संसद में वोटिंग होगी। यह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अगर 9 तारीख को वोटिंग होगी तो आई डू एग्री विद यू, फिर उसके अंदर जो है इमरान खान साहब का घर जाना मुकम्मल तौर पे क्लियर है एंड देयर इज नो अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ पीटीआई कि वो किसी तरीके से इख्तिदार के साथ चिमटे रहे। उनका घर जाना तय है। अपोजिशन ने लास्ट टाइम भी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट मुस्तरद हुई थी, उन्होंने एक मॉक पार्लियामेंट्री सेशन किया था और उनको 172 मेंबर्स चाहिए, तो उन्होंने 197 मेंबर्स को वहां पे इकट्ठा किया था, जो असल मतलूबा हदफ से भी 25 लोग ज्यादा थे। तो मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब का जाना जो है वो तय है और जब वो चले जाएंगे फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो है वो बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस मुल्क को रूल करेंगे। अब इमरान खान क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बातचीत की थी और डिप्टी स्पीकर के जरिए असेंबली में जो बातें हुई थी, अब जाहिर बात है कि उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है। वकास बिल्कुल जी, हो सकती है। मैं ये समझता हूं, मैंने सरफराज ये पहले भी चीज आपके गोशगुजार की कि 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी। हाँ। एक तो ये कि जो स्पीकर की रूलिंग थी, फिर उसके नतीजे में कॉन्सिक्वेंटल जितने भी स्टेप्स लिए गए थे, एक्शंस लिए गए थे, प्राइम मिनिस्टर का सदर को एडवाइस करना, सदर का असम्बली तहलील करना, ये सारी की सारी अनलीगल थी। हाँ। ये इलीगल थी, अनलॉफुल थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी और इस तरह नहीं किया जा सकता था। पाकिस्तान की इतिहास में, तारीख में इस तरह की चीजें नहीं मिलती थी। लिहाजा उनका ये जो एक्शन है ये गैर कानूनी, गैर आईनी करार दे दिया गया है। जब वो दोबारा असम्बली में जाएंगे और उनके अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट जो है वो अगर सक्सीड होती है, प्राइम मिनिस्टर घर जाएंगे, तो दिस इज अल्टीमेट पनिशमेंट, दिस इज अल्टीमेट पिनल कॉन्सिक्वेंसेस और इम्प्लीकेशन व्हिच हैज बीन इम्पोज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बात तय है, मैंने लास्ट टाइम जो आपसे प्रोग्राम किया था, बल्कि सेकंड लास्ट टाइम, उसमें मैंने ये आपसे प्रेडिक्शन की थी कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट पे ये चीज आई तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैज टू लीव द पार्लियामेंट एज द लीडर ऑफ द हाउस एंड शहबाज शरीफ विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और यही सूरत हाल इस वक्त प्रिवेल कर चुकी है।
जिस तरह आपने मुझे बताया, बल्कि मेरे सामने टीवी भी लगा है, बिल्कुल ये चीज आपने दुरुस्त बताई कि 9 अप्रैल को है वो इजलास बुला लिया गया है और 9 अप्रैल को मुझे ये बाज़ाहिर चीजें नजर आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर को जो है वो बड़ा दिल करके या छोटा दिल करके व्हाटसोएवर ही हैज टू गॉन टू होम। लेकिन जिस तरीके से वकास इमरान खान विदेशी साजिशों का आरोप लगाते रहे हैं, इल्जाम लगाते रहे हैं, ऐसे में क्या इमरान खान फिर से गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि उनकी बात तो सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दी? देखिए वो जो चीजें थी, दोज वर ओनली पुट इन लाइट बिफोर दी सलामती कौंसिल, जो हमारा एक नेशनल सलामती कौंसिल का दायरा है, फौज का दायरा है, तो उसके सामने वो सारी चीजें रखी गई थी और वो चीजें पब्लिक नहीं की गई, अवाम को नहीं दिखाई गई, पार्लियामेंट के सामने रखी गई, इवन डिड नॉट प्रोड्यूस बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो लिहाजा उसके बारे में, उस मरासले के बारे में या लेटर के बारे में कोई आर्ग्यू करना या बात करना, आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल कि उसके बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं, क्या आर्गुमेंट कर सकते हैं कि वो साजिश थी, किस तरह की साजिश थी, क्या मामला थे। बट आई मस्ट से दिस इज द प्योर डिसीजन इन लेटर एंड स्पिरिट। आई मस्ट एडमायर एंड अप्रिशिएट दिस डिसीजन, क्योंकि वो किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट हो, किसी भी मुल्क की प्रोविंशियल, फेडरल या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी हो, दैट मस्ट बी रन और कंट्रोल इन अकॉर्डेंस विद द रूल ऑफ लॉ। वो कानून के मुताबिक ही चलनी चाहिए, आइन के मुताबिक ही चलनी चाहिए। और कोर्ट्स जो है वो अल्टीमेट उनका काम यही है कि वो सेफ गार्ड करें कॉन्स्टिट्यूशन को, वो कंट्रोल करें तमाम इलीगल, अनलॉफुल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स को। एंड आई मस्ट एडमायर एंड अप्रिशिएट द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन पाकिस्तान के आज उन्होंने जो है वो आइन की बालादस्ती और कानून की खात्मियत कायम करके दिखाई है। बिल्कुल, वकास लगातार हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको लेकर अब पाकिस्तान की आवाम क्या सोच रही होगी, क्योंकि यह उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान में चुनाव होंगे और जिस तरीके से चुनाव आयोग की टीम को भी वहां बुलाया गया। देखिए जो इलेक्शन से जब इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया तो पहले इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि मिनिमम जो हमारे पास टाइम है वो 4 महीने से पहले हम किसी सूरत भी इलेक्शन नहीं करवा सकते। फिर लेटर ऑन जब बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि हमें 8 से 9 महीने का वक्त दरकार है, हमने डिलिमिटेशन करनी है, मरदमशुमारी करनी है, कंसेंसस करनी है, नई हल्का बंदियां बनानी है, फिर जो हल्के वुसअत तैयार करेंगे उनकी ज्यूरिसडिक्शन डिटरमिन करनी है, फिर ईवीएम के तहत जो इलेक्शन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, फिर उसके बाद ओवरसीज के जो वोट्स इंक्लूड करने हैं। तो बहुत ज्यादा जो इस वक्त चीजें थी विच कैन बी डिटरमिन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लिहाजा इट वाज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग कि अर्ली इलेक्शंस की तरफ अगर जाते हैं तो वो 3 महीने में, 4 महीने में करवाए जा सकते हैं कि नहीं। तो लिहाजा सुप्रीम जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे उनकी तरफ से मुकम्मल तौर पर हाथ उठा लिए गए कि हम किसी भी सूरत 3 या 4 महीने के अंदर इंतखाबात नहीं करवा सकते। तो मैं ये समझता हूं कि ये काम वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नहीं है कि वो इलेक्शंस के बारे में बात करें या इलेक्शन कमीशन को हिदायत करें, लेकिन दिस इज द प्योर लायबिलिटी। वकास, इमरान खान को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा झटका दिया है, ये कानून के लिहाज से भी समझाइए, पाकिस्तान में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसके लिहाज से समझाइए, और जिस तरीके से विपक्ष, अपोजिशन लीडरान इमरान खान पर हावी हुए हैं उस लिहाज से भी समझाइए। सरफराज, दिस इज द वर्स्ट सेटबैक ऑन द पार्ट ऑफ इमरान खान। उनको बहुत बड़ा सेटबैक फेस करना पड़ा है, क्योंकि पहले इन्होंने कोशिश की कि इनके जो नाराज अराकीन थे, जो लोग जो थे इनकी पॉलिसीज से मुनहरिफ हो चुके थे, किसी तरीके से उनको वापस लाया जाए, उनको राजी किया जाए कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इनके साथ बैठे। जब वो इनके साथ नहीं बैठे फिर उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि कोई ऐसा हरबा, कोई ऐसा पुलिया इस्तेमाल किया जाए कि जिसके तरीके से वो अपनी गवर्नमेंट को मजीद जो है वो तूल दे सके, एक्सटेंड कर सके 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, और किसी तरीके से ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट खत्म हो और वो खुद असेंबली तहलील कर दे। चूंकि दुनिया की आप तारीख को उठा कर ले लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री को, कि जहां पे भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक थी वो सक्सीड हुई है, वहां पे हमेशा जो है उस प्राइम मिनिस्टर को एक बहुत बड़ी शिकस्त फाश की तरह देखा गया है कि इसके अगेंस्ट जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट अब सक्सीड हो चुकी है। लिहाजा इमरान खान साहब ये चाहते थे कि किसी तरीके से वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू घर ना भेजे जाएं, अगर वो जाएं तो वो खुद असेंबली तहरीर करें या खुद वो
अर्ली इलेक्शंस को अनाउंस करें। लेकिन ये तमाम की तमाम चीजें जो आपने पूछी स्पेसिफिकली कितना बड़ा झटका, ये बहुत बड़ा झटका है, ये बहुत बड़ा सेटबैक है पीटीए की हुकूमत के लिए, इमरान खान के लिए। जो प्रॉब्लम्स हैं, इनका डिलीवरेंस की बहुत मिसालें थी, महंगाई सातवें आसमान से बात कर रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क था, रिपेयर वर्क था, अदारों की स्टेबिलिटी थी, हमारा करप्शन का नैरेटिव था, उसके अलावा एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें थी, जुडिशियल रिफॉर्म्स थी, पुलिस रिफॉर्म्स थी, फिर उसके बाद नैब की जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस था उसकी ट्रांसपेरेंसी की बात थी। लेकिन ये तमाम की तमाम चीजें जो है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट बिकम्स डिफिकल्ट ऑन द पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर को वो डिलीवर कर सकते। जो वादे, जो दावे, जो नारे, जो क्लेम्स किए गए थे, इस वजह से उनको बहुत बड़ा सेटबैक का सामना करना बिल्कुल वकास, जिस तरीके से अपोजिशन लीडरान इमरान खान पर हावी रहे हैं, ऐसे में 9 अप्रैल के बाद जब उनकी सरकार बन जाएगी तो मियां इमरान खान नियाजी का वो क्या हाल, क्या हश्र करेंगे? मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया सरफराज। मेरा सवाल यह है कि जब 9 अप्रैल को अपोजिशन सरकार बनाने की कैपेसिटी में होगी, उसके बाद मियां इमरान खान नियाजी का वो क्या हाल, क्या हश्र करने वाले हैं? सरफराज ये देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर अगर तो डेवलप्ड नेशन, प्रॉस्परस और प्रोग्रेसिव नेशन की बात की जाए तो वहां पे जो डेमोक्रेसी है, जो ट्रांसफर ऑफ पावर्स है, वो बड़ी स्मूथली कर दी जाती है। लेकिन बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन मुल्कों के अंदर जो है वो जो रूलर्स हैं, दे आर नॉट रेडी टू गो बैक टू देयर होम, दे आर नॉट रेडी टू अक्विट देयर पावर्स इन द फंक्शंस। और ये इनके बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम कंसीडर की जाती है। इवन का डोनाल्ड ट्रंप को भी जब वो इलेक्शंस हार गए तो उसके बाद जो रेजिस्टेंस उनको फेस करनी पड़ी, और जो बाइडेन थे उनके जो नए प्रेसिडेंट बने, तो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब की भी ये हत्तुल मकान कोशिश थी किसी तरीके से वो गवर्नमेंट में बैठे रहे, उनको घर ना भेजा जाए और हर मुमकिन वो कोशिश करें कि जिससे वो इक़्तिदार की कुर्सी के साथ चिमटे रहें। लेकिन विद द हैवी हार्ट ही हैज टू गो नो। और 9 तारीख को जो मूवमेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, वो मुझे तो 101% जो है वो सक्सीड होती नजर आ रही है। एंड दिस इज द बिगेस्ट विक्ट्री ऑन द पार्ट ऑफ अपोजिशन, क्योंकि 197 की अक्सरियत से अगर इमरान खान साहब को घर भेजा जाता है तो फिर अल्टीमेटली जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे वो शहबाज शरीफ होंगे, और जो उनके साथ रवैया इख्तियार किया जाएगा, जो आपने बात की, तो जो बाइडेन का मैंने बताया, इंडियन हिस्ट्री का बताया, बांग्लादेश का बताया, किसी भी दुनिया के मुल्क को आप उठा के देख लें, शर्त ये है कि वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव नेशन ना हो। उनके अंदर इक्तदार की जो है वो हमेशा से जंग रही है, इक्तदार के लिए गुत्थम गुत्था रहे हैं, गुमसान का लड़ पड़ता रहा है, और एक दूसरे के साथ बहुत उनकी यही कोशिश रही है किसी तरीके से वो इक्तदार की कुर्सी के साथ चिमटे रहे। साहब ठीक कह रहे हैं, चूंकि लगातार इस समय न केवल पाकिस्तान में हलचल है बल्कि पूरा दुनिया इस समय पाकिस्तान पर नजरें गड़ाए हुए हैं कि पाकिस्तान में क्या होगा। लेकिन जिस तरीके का फैसला पाकिस्तान की संसद में हुआ, उसको लेकर सब परेशान थे कि साहब इमरान खान ने बाउंसर कर दिया, लेकिन ये बाउंसर उन्हीं के लिए मुसीबत बन गई। देखिए बिल्कुल उन्हीं के लिए मुसीबत बन गई। आई वॉज ऑल्सो लुकिंग एट द न्यूज विच वॉज ब्रॉडकास्टिंग बाय द डिफरेंट न्यूज चैनल इन इंडिया, जिस तरीके से वहां पर भी कहा गया कि इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा छक्का मारा और गेंद को बाउंड्री से बाहर नहीं बल्कि स्टेडियम से बाहर फेंक दिया, अपोजिशन की उम्मीदों पे पानी। मुझे आपको रोकना पड़ेगा, मेरे पास वक्त की कमी है, थोड़ा आपको रोकना पड़ेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में अब और क्या होने वाला है, इमरान खान 9 अप्रैल को क्या करेंगे और विपक्ष किस तरीके से इमरान खान को घेरेगा, बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज।